गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 6 वीडियो हो चुकी हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि मिश्रण के जो घटक हैं उनको कैसे पृथक किया जा सकता है, तो उसी से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड मिक्सचर, यानी कि आपस में घुलनशील द्रवों को पृथक करना, यानी कि ऐसे द्रव जो आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं उनको कैसे अलग किया जा सकता है। दिस कैन बी डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि ये किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए एक मेथड है, एक विधि है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रभाजी आसवन और इंग्लिश में जिसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वैसे तो हम डिस्टिलेशन पिछली वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली व्हेन बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर बाय लेस दैन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ लिक्विड्स, यानी कि ये मेथड, ये विधि जो है ये कब इस्तेमाल की जाती है। ये उस मिक्सचर के लिए की जाती है जिसमें जो घटक हों उनके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, ठीक है। यानी कि ऐसे लिक्विड मिश्रण के, ऐसे द्रव जो मिश्रण के अंदर हैं और जिनमें क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर है वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का है, तो ऐसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल किया जाता है। इट रिक्वायर्ड डिस्टिलिंग फ्लास्क, कंडेंसर, रिसीवर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, थर्मोमीटर एंड हीट सोर्स। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक डिस्टिल्ड फ्लास्क चाहिए, कंडेंसर यानी कि शीतलक चाहिए, रिसीवर यानी कि संग्रहक, यानी कि जिसमें जो लिक्विड है वो इकट्ठा हो सके, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक अलग से पार्ट लगा होगा, ठीक है, थर्मोमीटर यानी कि एक तापमापी और एक हीट सोर्स यानी कि ऊष्मा प्रदान करने वाला स्रोत। तो ये सब आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाई दे जाएंगे। तो पहले आप इस फोटोग्राफ को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये सब जो अरेंजमेंट है यूटेंसिल्स की और इंस्ट्रूमेंट्स की वो अच्छे से समझ में आ जाए। When the mixture is heated at a certain temperature, then the substance with the lower boiling point start to boil first and convert into vapor। अब क्या किया जाएगा कि जो मिश्रण है उसको डिस्टिलिंग फ्लास्क में डाला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिस लिक्विड का यानी कि जिस तरल पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक सबसे कम होगा वो सबसे पहले बॉयल होना शुरू होगा, यानी कि वो सबसे पहले वेपर के अंदर बदलना शुरू होगा। द वेपर्स देन स्टार्ट मूविंग थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फिर जो ये वाष्प होते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर आते हैं। उसके बाद ये शीतलक में जाते हैं, ठीक है। शीतलक में जाने पर ये क्या हो जाएंगे, वेपर्स यानी कि जो वाष्प हैं वो ठंडे हो जाते हैं और फिर इनको कहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, रिसीवर के अंदर। तो ये जो विधि है, ये जो मेथड है, यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एप्लीकेशन यानी कि उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फर्स्ट है फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ठीक है, इन सब को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। सेकंड, फॉर सेपरेशन एंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस। इसके अलावा जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सबको अलग अलग इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ये लास्ट मेथड है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यानी कि जटिल मिश्रण के घटकों को पृथक करना, यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें एक से अधिक, या आप यूँ भी कह सकते हो कि 2 से अधिक जब घटक मिले होते हैं तो उनको कैसे पृथक किया जा सकता है। तो दिस कैन बी डन बाय क्रोमेटोग्राफी, यानी कि जिसके लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का। अब क्या होता है क्रोमेटोग्राफी, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सेपरेशन ऑफ इंक कंपोनेंट्स, यानी कि स्याही जो होती है, तो स्याही के घटकों को कैसे पृथक किया जा सकता है, यानी कि स्याही जो बनाई जाती है उसके अंदर कौन कौन सी डाइज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है, तो उन रंगों को कैसे अलग किया जा सकता है। तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या कैसे होता है, टेक ए रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर एंड अप्लाई ए ड्रॉप ऑफ इंक इन द सेंटर ऑफ द इट्स वन एंड, यानी कि क्या किया जाएगा, एक रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर ले लेंगे, ठीक है, इस तरह का, और फिर उसके एक सिरे के ऊपर और बीच के अंदर एक इंक
का जो ड्रॉप है वो लगा देंगे। सस्पेंड इट इन ए बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग सॉल्वेंट, फिर उसको क्या किया जाएगा, एक ट्यूब के अंदर हैंग कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर उसको लटका देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, सच ए वे दैट द लोअर एंड ऑफ फिल्टर पेपर जस्ट टचेज द सॉल्वेंट। अब इसको पूरा डिप नहीं करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि विलायक के अंदर इस फिल्टर पेपर को पूरा डुबोएंगे नहीं, बल्कि सिर्फ इसको क्या करेंगे, जहाँ तक जो सॉल्वेंट है यानी कि विलायक है, सिर्फ क्या करेगा, इसका आगे का जो हिस्सा है वो उस सॉल्वेंट को टच करेगा। After some time, it is found that solvent rises up the filter paper and comes in contact with the ink spot. अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये फ़िल्टर पेपर जो है ये सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करना यानी कि सोखना शुरू कर देगा, ठीक है। और सोखते हुए जो सॉल्वेंट है यानी कि जो विलायक है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इंक स्पॉट के पास, यानी कि जहाँ पे स्याही का ड्रॉप लगा हुआ है यानी कि बिंदु लगा हुआ है वहाँ तक पहुँच जाएगा। As a result, the colored component of ink dissolved in the solvent and rises up the filter paper. अब इससे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जितने भी रंग हैं स्याही के अंदर वो सारे घुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिल्टर पेपर के ऊपर की तरफ यहाँ पर राइज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ वो उठना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो कलर्स हैं उनकी अलग अलग यहाँ पे बैंड्स यानी कि पट्टियाँ बन जाती हैं। तो इस प्रकार से जो इंक है उसके रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एप्लीकेशन यानी कि उपयोग क्या क्या हैं, ठीक है, तो उपयोग देख लीजिए। फॉर सेपरेशन कलर्स इन डाइज़, यानी कि डाइज़ में जितने भी रंग होते हैं उनको अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, यानी कि जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनमें से जो पिगमेंट्स होते हैं उनको अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी कि रक्त के अंदर से जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।